Hello children, good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject ES of class 3. Okay, so now we are going to study question and answers. Okay, so see your first question. What does the source of water means? Source of water मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है ना? सोर्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? जहाँ से हमें पानी मिलता है, तो हमको यही लिखना है पर इंग्लिश में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सोर्स ऑफ वाटर, है ना. इसका तुमको मीनिंग देना है. सो ये तुम लोग इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे. सो सोर्स ऑफ वाटर मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. फ्रॉम where we get water, है ना. क्या मतलब है सोर्स ऑफ वाटर का? कि जहां से हमें पानी मिलता है. फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. क्लियर. विच आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर. कौन कौन से सोर्सेज हैं पानी के? सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब पता चल गया कि जहां से हमें पानी मिलता है. तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है बताओ. सबसे पहला सोर्स क्या है? मेन सोर्स रेन, है ना. फिर कहां से मिलता है? रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल एंड स्ट्रीम. ये सारे सोर्सेज हैं वाटर के. ओके, एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. पूरा क्वेश्चन में से ये. Clear? Now see number 3. What is added to well water in villages to make it germ free? Villages में जो well कुआं, well मतलब होता है कुआं. कुएं का जो पानी होता है उसको germ free मतलब जो dirty है, germs वाला है, उसको germ free करने के लिए क्या यूज करते हैं विलेज के लोग? पोटेशियम परमैंगनेट. Clear children? Now see number 4. Why do plants dry up? So plants जो है वो सूख जाते हैं. तुमने देखा होगा. तो वो क्यों सूख जाता है? तो जब रेन नहीं पड़ती है तब पौधे जो है वो सूख जाते हैं. If rain does not fall, then plants dry up, है ना. जब बारिश नहीं होती है तो पौधे जो है वो सूख जाते हैं. Now see number 5. Why should we use water judiciously? Judiciously मतलब होता है कि उसको with care क्यों यूज करना चाहिए, कम क्यों यूज करना चाहिए, है ना. तो हमें वाटर को judiciously क्यों यूज करना चाहिए? तो सबसे पहला है कि वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. हमें सब चीजों के लिए पानी की जरूरत है ना. तो फर्स्ट पॉइंट विल बी सी दिस इज आंसर इन ब्रीफ. सो यू विल राइट पॉइंट वाइज सो दैट यू कैन रीड इजीली. ओके, सो सबसे पहले तो क्या है कि वो बहुत ही प्रीशियस है. फर्स्ट पॉइंट तुम क्या लिखोगे? बिकॉज वाटर इज आवर प्रीशियस एंड नेचुरल वेल्थ, है ना. वाटर बहुत ही प्रीशियस है. क्यों प्रीशियस है? क्योंकि वो एक तो कम है और हमें उसकी ज्यादा जरूरत है. सो इट इज प्रीशियस एंड नेचुरल वेल्थ है. वो मैन मेड वेल्थ है? नो, वी गेट वाटर बाय नेचर. सो इट इज अ नेचुरल वेल्थ. सो हियर यू विल राइट वाटर इज अवर प्रीशियस एंड नेचुरल वेल्थ, है ना. Now see number 2. Water is our basic requirement है. पानी जो है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. बेसिक रिक्वायरमेंट. Now see number 3. You will write water is needed to perform
डे टू डे एक्टिविटी। ओके, सो पानी की जो जरूरत है हमें वो हर काम के लिए पड़ती है। रोज के जो भी काम है हमारे, उसके लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। सो वाटर इज नीडेड टू परफॉर्म अवर डे टू डे एक्टिविटीज। Clear up till here, children? Now see number 6. What should we do in the house to save water? पानी को सेव करने के लिए हमें घर में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे पानी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला तो है डोंट लीव द टैप ओपन, है ना, हमें नल खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। Now see number 2. You will write do not keep tap running while brushing, है ना, हमने पढ़ा था कि हमें नल जो है वो खुला नहीं छोड़ देना चाहिए जब तक हम ब्रश कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, नल खुला छोड़ देते ब्रश करते टाइम, तो हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। डू नॉट कीप टैप रनिंग while brushing, है ना। एंड नंबर 3 यू विल राइट, क्या लिखोगे नंबर 3 में, क्या नहीं करना है हमें, टेक बकेट बाथ, है ना, शावर की जगह पे क्या लेना है, बकेट बाथ, सो दैट पानी की जरूरत कम हो। टेक बकेट बाथ instead shower। अगर आप शावर करते हो तो पानी ज्यादा यूज होता है और बकेट बाथ लेते हैं तो पानी कम यूज होता है, इसलिए पानी का यूज कम होने के लिए हमें बकेट बाथ लेना है कि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। हमें जितने पानी की जरूरत है हम उतने ही पानी से बाथ लेंगे। ओके, सो दैट इज टेक बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। सो यू क्लियर अप टिल हियर चिल्ड्रन? Now see, we will revise. What does the source of water means? मैंने आपको समझाया source of water क्या होता है, जहाँ से हमें पानी मिलता है ना। So from where we get water, देखो यहाँ पे तुमको इतना ही आंसर याद रखना है, from where we get water, और यहाँ पे तुम source of water का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हो, so you have to write it inverted comma. Okay. Now see, which are the sources of water? Sources of water मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है। तुमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आगे क्या है, विच, मतलब कौन कौन से सोर्सेस हैं पानी के। सो कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलता है हमें पानी, रेन से, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, है ना। तो ये सारे हमें सोर्सेस लिखने हैं और लास्ट में हमें वापस क्वेश्चन ज्वाइन कर देना। आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, इजी। नाउ सी नंबर 3, व्हाट इज एडेड टू वेल वाटर इन विलेजेस टू मेक इट जर्म फ्री। विलेजेस जो है, गांव में पानी के कुएं का जो पानी होता है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ सी, व्हाई डू प्लांट्स ड्राई अप, प्लांट्स क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो पौधे जो है वो सूख जाते हैं। नाउ व्हाई शुड वी यूज वाटर जुडिशियसली, हमें उसको बहुत ही केयरफुली क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल वेल्थ है, पानी खत्म हो जाएगा तो मिलेगा वापस, सो दैट इज नेचुरल वेल्थ। इंसान कितने भी एक्सपेरिमेंट कर ले पर वो पानी बना सकता है नहीं, है ना। देन सेकंड इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, हमें पानी की जरूरत पड़ती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड परफॉर्म अवर डे टू डे एक्टिविटीज, हमें घर के हर काम के लिए पानी की जरूरत होती है, बाथिंग, ब्रशिंग और वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, है ना, और इवन खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। So it is very basic. Now see number 6. What should we do in the house to save water? हमें क्या करना चाहिए घर में, नल को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अगेन नल को खुला नहीं छोड़ना है, ब्रशिंग के टाइम भी नहीं छोड़ना है, और बकेट बाथ लेना है। शावर बाथ की जगह पे क्या करना है, बकेट बाथ लेना है। ओके चिल्ड्रन, सो यू क्लियर अप टिल हियर? यस।